सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज आरएफसी डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि देखा था कि रेगुलर फंक्शन मॉड्यूल क्या होता है और उसे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल क्या है, उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिस डेस्टिनेशन पे हम उसे प्रोवाइड करेंगे उसे वहाँ से कैसे हम उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। अब आरएफसी का मतलब हम लोग समझते हैं। आरएफसी का मतलब होता है रिमोट फंक्शन कॉल, यानी अगर हमें एक दूसरे एसएपी सिस्टम से अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करना है तो हमें क्या करना होता है, एक आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल बनाना होता है। और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एक्सटर्नल सिस्टम हो, चाहे एसएपी सिस्टम हो या फिर नॉन एसएपी सिस्टम हो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए कि आप अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कॉल फंक्शन स्टेटमेंट से उसे कॉल करते हैं। तो वहीं अगर आपको कॉल फंक्शन हमारा क्या करता है, जैसे ये देखिए हमने जो पिछला प्रोग्राम लिखा था फंक्शन मॉड्यूल कॉल करने का, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, अपना एक सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले के लिए हमने एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया था और हमने पैटर्न बटन पे क्लिक करके अपने फंक्शन मॉड्यूल को कॉल किया था। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट आता है कॉल फंक्शन और उसके बाद हम लोग नाम देते हैं अपने फंक्शन मॉड्यूल का। फिर हम लोग इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग पैरामीटर दिए हुए होते हैं। अब ये स्टेटमेंट हमारा कॉल फंक्शन क्या करता है, बेसिकली फंक्शन मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करता है इन द सेम सिस्टम। यानी कि अगर आपने कोई एक रेगुलर फंक्शन मॉड्यूल बनाया है जो कि हमारा एक लिमिटेड होता है कि हम लोग उसे पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, तो कॉल फंक्शन बेसिकली हमारा ये करता है कि उसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अपने फंक्शन मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हमें क्या करना होगा कि दूसरे सिस्टम से भी अगर हमें कॉल करना है अपने फंक्शन मॉड्यूल को, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल बनाएंगे और जो कि हमारा क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है कॉल फंक्शन के लिए। यानी कि जैसे ही हम ये एक्सटेंशन अपने फंक्शन मॉड्यूल के साथ ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा, हम लोग दूसरे सिस्टम से भी अपने इस पार्टिकुलर सिस्टम के फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर पाएंगे। अब इसका ज़रा हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स बेसिकली ये होता है कि हम लोग कॉल फंक्शन के बाद फंक्शन मॉड्यूल नेम लिखते हैं, फिर डेस्टिनेशन हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि हमारा डेस्टिनेशन, हमें वहाँ पे अपना डेस्टिनेशन नेम प्रोवाइड करना होता है। और उस पर्टिकुलर के अंदर आप ये देखिए, हमारे पास कॉल फंक्शन, मेरे पास क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, फिर फंक्शन मॉड्यूल नेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डेस्टिनेशन एक कीवर्ड हो गया, और फिर हम लोग जो डेस्टिनेशन नेम हम लोग क्रिएट किए होंगे, जिस डेस्टिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, अपने उस फंक्शन मॉड्यूल का कॉल कर रहे होंगे, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार ये हमारे पास सवाल आता है जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बापी और आरएफसी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, बापी हमारे पास बेसिकली होता है कि आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्ट से कंबाइन कर दें, यानी कि हमने एक मेथड बनाया अपने BOR के अंदर, SW1 ट्रांजेक्शन कोड के अंदर जाके, और वहाँ से हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दिया। तो जब बिजनेस ऑब्जेक्ट और आरएफसी को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो बेसिकली हमारा बापी हो जाता है। और बापी मेनली क्या होता है, ऊप्स कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एक मेथड भी क्रिएट करना होता है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो तो हमारे दो एक्सटर्नल सिस्टम कनेक्ट्स विद द बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड द बिजनेस ऑब्जेक्ट कॉल द आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस ये भी है कि जो हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है वो क्या करेगा, हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाया उससे कनेक्ट करेगा, और वो बिजनेस ऑब्जेक्ट हमारा इंटरनली उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करेगा। लेकिन आरएफसी के केस में क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल सिस्टम होता है वो सीधे आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल से कनेक्ट करता है, और आरएफसी के केस में हमें ऊप्स का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करना होता है। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया अपने आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल का। अब अगर हमें कोई एक आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करना है तो हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है। पहला तो ट्रांजेक्शन कोड, किस ट्रांजेक्शन कोड का हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा AC37 ही होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बिल्डर का हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है, हम लोग जाके वहाँ से फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं। और फिर दूसरा हमारे पास होता है कि जो हम लोग प्रोसेसिंग टाइप है वहाँ पे रिमोट इनेबल्ड मॉड्यूल का रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कोई भी आपसे पूछ सकता है, कि जो हमारे पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं हमारे आरएफसी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर, वो क्या होते हैं, मैंडेटरीली पास बाई वैल्यू ही होते हैं। ये क्यों होते हैं हम लोग देखेंगे चल के, अभी रहने देते हैं। तो हम लोग अगेन अपना सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले जो हमने पिछले वाले में क्रिएट किया था वो सेम टू सेम वैसा हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट हमारा ये रहेगा कि हम लोग VBA के टेबल से डेटा को डिस्प्ले करेंगे, और उसके लिए हम लोग इनपुट लेंगे सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का यूजर से, वो भी एक सेलेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में।
तो मैं चलता हूँ यहाँ से अपने SE38 के स्क्रीन पे, SE37 के स्क्रीन पे, जो कि मेरा बेसिकली फंक्शन बिल्डर का इनिशियल स्क्रीन होता है। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं RFC फंक्शन मॉड्यूल। ओह, मेरे पास ऑलरेडी है, ये ठीक रहेगा। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया। अब देखिए, फिर हमें यहाँ अपना फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करना होगा, तो मैं अपना फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर यहाँ अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो RFC फंक्शन मॉड्यूल फॉर सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए एट्रीब्यूट्स टैब के अंदर है, यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास बेसिकली जो कि हमारा ये क्या होता है, हमारा जेनरिक टाइप होता है। जेनरिक डेटा जो भी आपके फंक्शन मॉड्यूल का होगा वो आपको एट्रीब्यूट्स टैब में मिलेगा, यानी कि जो मेन जनरल डेटा होता है यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिमोट इनेबल फंक्शन मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जरा इंपोर्ट टैब में आते हैं। इंपोर्ट टैब के अंदर हम क्या करेंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए एक इंटरनल टेबल क्रिएट करेंगे, जिससे मेरा यूजर क्या करेगा, इनपुट पास करेगा रेंज में। तो हम लोग एक यहाँ पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, सपोज पी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का, यहाँ टाइप दे देते हैं। अब जो यहाँ एसोसिएटेड टाइप होगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे या तो रेंज टेबल दे सकते हैं SE11 से जाके, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसका टेबल टाइप ही क्रिएट कर लें। तो जो पिछले पार्ट में मैंने मेनली क्रिएट किया था उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। मैं अगर SE11 में जाऊँ, यहाँ डेटा टाइप के अंदर मेरा ये होना चाहिए, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये मैं यूज कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ मुझे क्या होगा, पॉपअप मिल जाएगा कि मैं इन RFC फंक्शन मॉड्यूल ओनली पैरामीटर्स विद पास बाई वैल्यू आर अलाउड। यानी हमारे लिए एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि पैरामीटर्स हमारे जो होंगे वो हमेशा पास बाई वैल्यू ही होते हैं RFC के अंदर। तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास बाई वैल्यू कर देता हूँ। अब ज़रा एक्सपोर्ट टैब में आते हैं। एक्सपोर्ट टैब में हम लोग क्या कर रहे थे, टेबल बेसिकली रिटर्न कर रहे थे। उसके लिए भी हमने क्या किया था, एक टेबल टाइप क्रिएट किया था। तो LT टेबल हम पास कर देते हैं और यहाँ मेरा टेबल टाइप हो जाएगा। तो हम लोग SE11 में चलते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा टेबल टाइप कौन सा है। यही मैंने क्रिएट किया था पिछली बार, परफेक्ट है। तो इसका यूज कर लेते हैं और फिर इसे भी हम लोग क्या करते हैं, पास बाई वैल्यू कर देते हैं। अब सोर्स कोड की तरफ चलते हैं और यहाँ लॉजिक हम अपना लिख लेंगे। मेरा सेलेक्ट VBELN, सारे फील्ड्स का नेम दे देते हैं, ERDAT, ERZDT, ERNAME, VB टाइप, फ्रॉम टेबल नेम इनटू टेबल, अपने इंटरनल टेबल का नेम, फिर वेयर सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर इन P क्या था पैरामीटर, P सेल्स डॉक्यूमेंट, इसे पास कर देते हैं यहाँ पे। अब ज़रा एक्टिवेट करके देखते हैं। ओके, LT टेबल इज नॉट ए, अच्छा स्ट्रक्चर ही पास हो गया। ओके, यहाँ से वापस आके टेबल ले लेते हैं और फिर यहाँ से एसोसिएटेड टाइप में हम अपना टेबल पास कर देते हैं। अब ज़रा इसको एक्टिवेट करते हैं। परफेक्ट है, मेरा हो गया फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट, जो कि मैंने एक RFC फंक्शन मॉड्यूल यहाँ क्रिएट किया है। अब देखिए फंक्शन मॉड्यूल तो मैंने एक RFC का कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपको एक कनेक्शन भी बैठाना होगा। आपने तो एक RFC फंक्शन मॉड्यूल अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट कर लिया, अब दूसरे सिस्टम से अगर आप उसको कॉल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम का RFC कनेक्शन आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा जहाँ से आप इसे कॉल करेंगे। अब इस RFC कनेक्शन का क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग जाते हैं बेसिकली SM59 ट्रांजेक्शन कोड के अंदर। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ आते हैं SM59 ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ देखिए ये हमारा बेसिकली स्क्रीन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RFC कनेक्शन, यानी हम दूसरे सिस्टम के लिए RFC कनेक्शन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक आपको यहाँ फोल्डर दिखेगा ABAP कनेक्शन का, उसको आप लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ देखिए
यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी डेस्टिनेशन का नेम देना पड़ेगा, कस्टम नेम होगा। सपोज मैं दे देता हूँ ZAR_RFC_कनेक्शन। फिर यहाँ कनेक्शन टाइप में हम लोग आते हैं, हमें अबैप सिस्टम का कनेक्शन देना है, तो हम लोग ने उसे सेलेक्ट कर लिया और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, RFC कनेक्शन फॉर अबैप सिस्टम। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास आपका टारगेट होस्ट होगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा एसएपी का सिस्टम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर एसएपी को एज ए टारगेट होस्ट ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखा सकूँ कि आप कैसे एक दूसरे एसएपी सिस्टम के लिए आरएफसी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने लॉग ऑन के पैड पे आऊँगा और वहाँ से क्या करूँगा, अपना बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर उठा लेता हूँ और उसे मैं यहाँ आके टारगेट में पोस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ मेरे पास इंस्टेंस नंबर मिल जाएगा, उसे मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, लॉग ऑन एंड सिक्योरिटी टैब में आएंगे और यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज, क्योंकि मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ तो EN दे दूँगा। फिर मेरा ये क्लाइंट हो गया, मेरे सिस्टम का 800 है तो वो मैं पास कर देता हूँ। फिर मैं यूज़र, और आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ यूज़ कर लेंगे। फिर मैं इसे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखिए, आपने जो डेस्टिनेशन क्रिएट किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए दो ऑप्शन, पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा इमीडिएटली क्या हुआ, लॉग ऑन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और मुझे कोई रन टाइम एरर यहाँ मिल नहीं रहा है। इससे मैं क्या देख सकता हूँ कि मेरा कनेक्शन हो क्या हो कि जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस रिमोट लॉग ऑन पे क्लिक करूँ तो इस कनेक्शन के बेसिस पे क्या करेगा वो, इस जो भी आपने यहाँ पे सेट होस्ट प्रोवाइड किया है वहाँ पे ये लॉग ऑन पे हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे मैंने रिमोट लॉग ऑन पे क्लिक किया, मैं सीधे उस लॉग ऑन के SAP एक्सेस टैब में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक RFC कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, हम लोग SM59 ट्रांजैक्शन कोड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग अबैप कनेक्शन के फोल्डर को ओपन करते हैं। फिर वहाँ से ये देखिए आपके पास क्रिएट बटन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर क्रिएट बटन के जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आप अपने कस्टम कनेक्शन का नेम देंगे। फिर कनेक्शन का टाइप हम लोग सेलेक्ट करते हैं वहाँ से। फिर एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टारगेट होस्ट के अंदर आप अपना बेसिकली क्या होता है कि आप प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली आप क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ एप्लीकेशन सर्वर हम लोग अपना यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप इंस्टेंस नंबर देंगे, फिर लॉग ऑन सिक्योरिटी में जाके आप अपना क्रेडेंशियल्स वहाँ से पास करते हैं और फिर जैसे ही आप सेव करेंगे आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर कनेक्शन टेस्ट पे हम लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने RFC का कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपना कनेक्शन बेसिकली एक RFC कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। क्योंकि मेरे पास दूसरा SAP सिस्टम नहीं है तो मैंने अपने इसी पर्टिकुलर SAP सिस्टम के लिए एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब देखिए, अब मैंने अपना RFC कनेक्शन क्रिएट कर लिया, अब मैं इसे चेक कैसे करूँगा। तो यहाँ देखिए, मैं आता हूँ। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एक और तरीका इसे टेस्ट करने का ये है कि आप अपने फंक्शन मॉड्यूल पे जाएंगे, ये हमारा फंक्शन मॉड्यूल है, इसे एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पे F8 प्रेस करके इसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास होता है एक RFC टारगेट, क्योंकि आपने एक RFC फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप अपने RFC टारगेट के लिए भी चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने उस RFC कनेक्शन का नेम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं कनेक्शन उठा लेता हूँ और यहाँ नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए रन टाइम पे यहाँ पे टाइम लिमिट आ रहा है, कोई रन टाइम एरर नहीं आया। तो इससे मेरा क्या साबित होता है कि जो भी हमने पर्टिकुलर RFC कनेक्शन क्रिएट किया है उसके लिए क्या हो रहा है, मेरा पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब अगर मुझे प्रोग्राम से इसे देखना है तो वो भी मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाइए अब, ठीक है। एक प्रोग्राम क्रिएट कर लीजिए, RFC फंक्शन मॉड्यूल कॉल, क्रिएट बटन पे आप क्लिक कीजिए और टाइटल ले देते हैं कॉलिंग ए RFC फंक्शन मॉड्यूल। फिर टाइप में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और यहाँ पे आप पैकेज सेलेक्ट कीजिए और फिर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे आप आके क्या करेंगे, आप अपना टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ टाइप्स, और अपना टाइप स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ty_vba के। फिर अपने फील्ड्स का नेम पास कर देते हैं। मैंने मेनली तो ये 5 ही फील्ड लिए हैं, तो vbln, उसका फिर डेटा एलिमेंट मेरा vbln_va, फिर मैंने लिया था क्रिएशन डेट यानी ERDAT टाइप, फिर क्रिएशन डेट का डेटा एलिमेंट, फिर मैं क्रिएशन टाइम दे देता हूँ ERZDT, उसका डेटा एलिमेंट मेरा था ERZDT। यहाँ ये मेक श्योर कीजिएगा कि टाइप स्ट्रक्चर के अंदर वही सारे फील्ड्स और डेटा एलिमेंट होने चाहिए जो कि आपने वहाँ पास किए हैं एज ए एक्सपोर्टिंग पैरामीटर। तो ER_num हो गया, और फिर मेरा लास्ट है डॉक्यूमेंट कैटेगरी, तो वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ इंड ऑफ ty_vba के। इसे मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। अब यहाँ आके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं। टाइप टेबल ऑफ ty_vba के, इंटरनल टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं, वर्क एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल के लिए सेलेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में डेटा पास करना है यूजर से इनपुट लेके। तो सेलेक्ट ऑप्शन के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का vbln, टाइप vbln_va, और आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर यहाँ दे देंगे सेलेक्ट ऑप्शंस, और फॉर वेरिएबल नेम दे दीजिए। फिर मैं इसे करता हूँ एक्टिवेट। अब देखिए अगर इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेम को हमेशा चेंज कर देना यूज़र पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूज़र को SVBLN का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर मैं सपोज दे देता हूँ, और इसे कर देते हैं एक्टिवेट। अब यहाँ आते हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा फंक्शन मॉड्यूल, ये रहा, इसे मैंने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। यहाँ से आप क्या कीजिए, अपना बेसिकली s_vbln पास कर दीजिए, और इंपोर्ट में यहाँ से आप क्या इंपोर्ट कर लेंगे, अपने उस पर्टिकुलर इंटरनल टेबल को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एज ए इंटरनल टेबल पास कर दिए, क्योंकि सेल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे पास हेडर लाइन के फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप इस सिंबल को यहाँ नहीं देंगे ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का, तो इससे ये होगा कि ये यहाँ से एक वर्क एरिया ही पास होगा, लेकिन हमें वहाँ इंटरनल टेबल के फॉर्म में डेटा चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रोग्राम के अंदर आप एक RFC डेस्टिनेशन को कॉल, RFC फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करते हैं जो कि दूसरे सिस्टम में क्रिएटेड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो डेस्टिनेशन नेम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन का नेम दे देंगे जो कि ये मैंने क्रिएट किया था, RFC कनेक्शन, सिंगल कोट्स और डेस्टिनेशन नेम। फिर हम लोग यहाँ आके क्या करते हैं, डिस्प्ले कर लेंगे अपना डेटा को जो मेरे इस LTVBAK से वापस आएगा। तो मैं यूज कर लेता हूँ CLSALV टेबल क्लास को डिस्प्ले करने के लिए, CL_SALV_टेबल। इसके फैक्ट्री मेथड पे चलते हैं, और यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लूँगा अपने ALV के फॉर्मेट में डेटा LO_ALV, और यहाँ से मैं अपना इंटरनल टेबल पास कर दूंगा जो कि मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल से वापस मिला था। फिर इस ऑब्जेक्ट से हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर लेते हैं जो कि मेरा डिस्प्ले मेथड है। परफेक्ट है। अब इसे आप कर दीजिए एक्टिवेट। यहाँ पे हम लोग डिबगर लगाते हैं और ज़रा चेक करते हैं क्या स्टेटस चल रहा है। मैं 1 to 40 तक का डेटा यहाँ से सप्लाई करता हूँ और फिर मैं करता हूँ इसे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक। जब ज़रा डेस्कटॉप 3 में आते हैं, यहाँ देखिए डेटा मेरा परफेक्टली आ गया है। फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिए तो मेरी ये LV डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ बेसिकली आप क्या करेंगे, ऐसे ही अगर आपने किसी दूसरे सिस्टम के अंदर अपना फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट किया और उसे कॉल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेंगे और उस डेस्टिनेशन
का जो भी आपके पास कनेक्शन का डेस्टिनेशन होगा वो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और मेक श्योर करें कि आपके पास आपका RFC डेस्टिनेशन क्रिएटेड है SM59 से। वो हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, RFC फंक्शन मॉड्यूल हो गया, जिसे आप लोग क्रिएट करना बहुत ही सिंपल। आप AC37 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप प्रोसेसिंग टाइप पे RFC रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सारे पैरामीटर्स होंगे वो पास बाई वैल्यू फॉर्मेट में ही होते हैं। ओके, अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपडेट फंक्शन मॉड्यूल क्या होता है, उसे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।